Awakening, Reincarnating with the SSS Level Extraction Talent। अध्याय 36, मरे हुओं के राजा को हराना, आत्मा अनुबंध। जब बॉस और एलेक्स आमने सामने आए तो युद्ध क्षेत्र में पूरी तरह से अराजकता का माहौल था। शहर और मंदिर के बीच के मैदानों पर अमर राजा की विशाल प्रतिमा खड़ी थी, जिसका दैत्य जीर्णशीर्ण ढांचा क्षितिज के समक्ष एक प्रभावशाली आकृति प्रस्तुत कर रहा था। उसकी खोखली आंखें एक रहस्यमयी रोशनी से चमक रही थीं और उसके हर कदम के साथ जमीन उसके वजन से कांप रही थी। चारों ओर खिलाड़ी इसके विनाशकारी हमलों से बचने के लिए इधर उधर भागने लगे। डेनियल और ओवरलॉर्ड गिल्ड से उनकी टीम अभी पहुंची थी, लेकिन अब वे सही अवसर की प्रतीक्षा में पीछे हट गए। अब डेनियल ने अपने दूसरे कमांडर वेग से फुफकारते हुए कहा, जब वह व्यस्त हो तभी स्ट्राइक टीम भेजो, हम उसे घात लगाकर घेर लेंगे और उसे अपने पिछले फैसलों पर पछतावा करवाएंगे। वेग्स ने सिर हिलाया और अपनी गिल्ड के 1 दर्जन खिलाड़ियों को एलेक्स के चारों ओर घेरा बनाकर उस पर घात लगाने का इशारा किया। लेकिन जैसे ही खिलाड़ी हमला करने के लिए उत्सुकता से आगे बढ़े, वे खुद को युद्ध की अराजकता में फंसा हुआ पाया। अपने आकार के हिसाब से अमानवीय राजा भयानक गति से आगे बढ़ रहा था। अपनी विशाल भुजाओं को चौड़े चाप में घुमाते हुए वह मैदान में मलबे और विनाश की लहरें फैला रहा था। जो भी व्यक्ति बहुत करीब आता था, वह केवल बिजली के झटके से ही तुरंत मारा जाता था। इससे भी बुरी बात यह थी कि जब खिलाड़ी किसी तरह बॉस पर हमला करने में कामयाब भी हो गए, तो उनके प्रयासों का कोई खास असर नहीं दिखा। मार्शल मेज, बेवकूफों, बॉस पर हमला करने की कोशिश मत करो, तुम सिर्फ 1 डैमेज करोगे। इसके बावजूद गिरोह के कुछ अधिक लापरवाह सदस्यों ने एलेक्स से भिड़ने का प्रयास किया, लेकिन अपनी कलाई की एक झटके से एलेक्स एक जादू कर देता था, जिससे वे वहीं पर ढेर हो जाते थे। उसके बगल में खड़ी एलिस ने अचूक सटीकता के साथ तीर चलाएं और पास आने की हिम्मत करने वाले किसी भी व्यक्ति को निशाना बनाकर मार गिराया। मार्शल मेज, धिक्कार है, पीछे हट जाओ, बॉस से लड़ते लड़ते थक जाने तक प्रतीक्षा करो। सैद्धांतिक रूप से यह योजना सही थी, लेकिन जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, यह स्पष्ट हो गया कि एलेक्स बिल्कुल भी नहीं थक रहा था। एलेक्स, एलिस और अनडेड किंग के चारों ओर हजारों खिलाड़ी खड़े होकर देख रहे थे। उनमें से 10वां हिस्सा ओवरलॉर्ड गिल्ड के सदस्य थे, जो कमजोरी मिलते ही हमला करने के लिए तैयार थे। लेकिन अमर राजा किसी को भी मौका नहीं दे रहा था। कोशिश करना बंद करो। इंसान, मरे हुओं के राजा ने दहाड़ लगाई, उसकी आवाज से पूरा युद्ध क्षेत्र कांप उठा। विशाल अग्निगोला, बूम, -2908। आग का गोला मरे हुए राजा की छाती से टकराकर फट गया, जिससे वह विशालकाय बॉस लड़खड़ा गया। इसके चारों ओर फैली काली ऊर्जा एक पल के लिए झिलमिला उठी, जब इसने अपनी विशाल तलवार को जमीन पर गिरा दिया। ये तो नामुमकिन है। मरे हुओं के राजा ने अविश्वास से भरी आवाज में दहाड़ मारी। हाँ, जो भी हो, एलेक्स ने बुदबुदाते हुए कहा। स्पष्ट रूप से वह प्रभावित नहीं था। उसने अपने बाएं हाथ में अपनी लाठी घुमाई और अपने दाहिने हाथ में खंजर लिए बॉस की ओर दौड़ने लगा। खतरे को भांपते हुए अमर राजा ने अपना हाथ उस जगह पर जोर से पटका जहां कुछ क्षण पहले एलेक्स मौजूद था। लेकिन एलेक्स बहुत तेज था। वह बॉस की बाह पर कूद गया और उसे एक प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल करते हुए खुद को उसके सिर की ओर धकेलने लगा। हड़ताल, फिश स्लैश, -1974। उस कट से अनडेड किंग की खोपड़ी पर एक गहरा टेढ़ा मेढ़ा निशान बन गया और एलेक्स पलटकर एलिस के बगल में आसानी से आ गिरा। तुम मूर्ख, नश्वर प्राणी, मरे हुए राजा ने गुर्राते हुए कहा, लेकिन इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाता, उसकी आंखों के सॉकेट में नीली रोशनी भड़क उठी। फिर एक भीषण विस्फोट के साथ उसका सिर चकनाचूर होकर टुकड़े टुकड़े हो गया। डिंग, आपने गुप्त बॉस अनडेड किंग को मार गिराया है, जिससे आपको 8742 अनुभव प्राप्त हुए हैं, प्लस 10 प्रतिष्ठा अंक। इसके साथ ही एलेक्स 26वें लेवल पर पहुंच गया। वाह, एलिस ने विस्मय से आंखें चौड़ी करते हुए कहा। हा। एलेक्स हंसते हुए बॉस के शरीर के चूर चूर अवशेषों की ओर बढ़ने लगा। एक पल भी बर्बाद किए बिना उसने अपनी निष्कर्षण क्षमता को सक्रिय कर दिया। डिंग, आपने एक कलाकृति निकाली है, आत्मा अनुबंध। आप इसका उपयोग किसी भी प्राणी के साथ अनुबंध करने के लिए कर सकते हैं, चाहे वह कोई गैर प्राचीर हो, राक्षस हो, दानव हो या यहां तक कि देवता भी हो। हालांकि दूसरे पक्ष को इसे स्वीकार करना होगा। जब तक आप अनुबंध करने के लिए तैयार नहीं हो जाते, तब तक यह कोई भौतिक वस्तु नहीं है, इसलिए इसे आपकी इन्वेंट्री में संग्रहित किया जाएगा। ओह! विवरण पढ़ते ही एलेक्स की आंखें चमक उठीं और उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। अद्भुत! क्या है? एलिस ने उसके कंधे के ऊपर से झांककर देखने की कोशिश की कि किस बात ने उसे इतना उत्साहित कर दिया था। तुम, एलेक्स अचानक घूमी और एलिस को पकड़कर उसे शरारती अंदाज में जमीन से ऊपर उठा लिया। एलिस ने एक छोटी सी चीख निकाली, उसका चेहरा लाल हो गया और वह उसकी बाहों में छटपटाने लगी। उनके बीच के संक्षिप्त चंचल क्षण के बाद एलेक्स ने उसे धीरे से नीचे उतारा और उसका चेहरा फिर से गंभीर हो गया। उसे वातावरण में तनाव महसूस हो रहा था। लड़ाई भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन अब भी सैकड़ों खिलाड़ी उन्हें देख रहे थे और धीरे धीरे उनके करीब आ रहे थे। उसके व्यवहार में आए बदलाव को देखकर एलिस ने मुड़कर खिलाड़ियों के समूह को अपनी ओर आते देखा और डर से भरी आवाज में पूछा,
हमें क्या करना चाहिए? चिंता मत करो, वे मुझ पर जरा भी असर नहीं कर सकते, एलेक्स ने शांत मुस्कान के साथ जवाब दिया। उसने उसे दिलासा देते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, मेरे करीब रहना। उनकी सबसे बड़ी चिंता एलिस की सुरक्षा थी। जैसे ही कोई उसे छूने की हिम्मत करता, वह उन्हें इसका पछतावा करवा देता। कुछ ही सेकंडों में हमलावरों की पहली लहर आगे बढ़ी, लेकिन एलेक्स ने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया। विशाल अग्निगोला। बूम! खिलाड़ियों के एक समूह के बीचों बीच आग का गोला फट गया, जिससे उनमें से दर्जनों लोग तुरंत मारे गए। प्रहार करो! वार करो! एलेक्स बड़ी सहजता से भीड़ के बीच से गुजर रहा था, उसकी कटार चमक रही थी और वह एक के बाद एक खिलाड़ी को काट गिरा रहा था। प्रत्येक प्रहार घातक था और खिलाड़ी मक्खियों की तरह गिर पड़ते थे, उसकी जबरदस्त शक्ति के आगे वे पूरी तरह से पराजित हो जाते थे। बिजली की चमक, चट्टान का चकनाचूर, लाल रंग का टुकड़ा। युद्ध क्षेत्र जादू के विस्फोटों से गूंज उठा, प्रत्येक जादू ने कई दुश्मनों को मार गिराया। एलेक्स की क्षमताओं की जबरदस्त शक्ति ने आक्रमणकारी खिलाड़ियों के पास कोई मौका नहीं छोड़ा। और जब वे उस पर हमला करने में कामयाब भी हो गए, तो उनके हमलों से केवल 1 अंक का नुकसान हुआ। यह सब उसके लीजेंडरी अवेकन सेट की बदौलत था। युद्ध का रुख जल्द ही पूरी तरह से एलेक्स के पक्ष में बदल गया। एक एक करके खिलाड़ी मैदान से बाहर होते चले गए और वह जहां भी जाता, नीली रोशनी की लकीरें छोड़ता चला जाता। कैसे? सचमुच कैसे? डेनियल ने पीछे से चीखते हुए कहा, उसकी आवाज निराशा और अविश्वास से भरी हुई थी। उनकी योजनाएं धराशायी हो गई थीं। यह संभव ही नहीं हो सकता। लीडर, हमें चलना चाहिए, वेक्स ने सलाह दी। अराजकता के बावजूद उसकी आवाज शांत थी, उसने इतना देख लिया था कि वह जानता था कि एलेक्स को संभालना उनकी क्षमता से कहीं परे था। नहीं, धिक्कार है उस बकवास पर, डेनियल ने हताशा से भरी आंखों से चिल्लाते हुए कहा। आग का गोला। एक अंतिम और हताश प्रयास में, डेनियल ने अपनी छड़ी उठाई और एलेक्स की ओर एक आग का गोला फेंका। लेकिन एलेक्स ने इस बात को स्वीकार करने की जहमत तक नहीं उठाई। विशाल अग्निगोला। बूम! एलेक्स के अग्निगोले ने डेनियल के अग्निगोले को हवा में ही रोक दिया और आसानी से उसे पराजित कर दिया। इसके बाद हुए विस्फोट ने डेनियल को पल भर में भाप बना दिया, उसका शरीर चमकता हुआ गायब हो गया और कुछ भी शेष नहीं बचा। मैंने तुमसे कहा था ना, वेक्स ने सिर हिलाते हुए आह भरी और मुंह फेर लिया। हताश चेहरे के साथ, वह अपने साथियों के बाकी आने का इंतजार किए बिना शहर की ओर वापस चलने लगा। अब युद्ध क्षेत्र में सन्नाटा पसरा हुआ था, केवल हवा की सरसराहट और जादू की हल्की सी चटकने की आवाज ही हवा में गूंज रही थी। एलेक्स इस सब के केंद्र में खड़ा था, बिल्कुल सुरक्षित और विजयी। लगता है काम खत्म हो गया। उसने अपने पीछे छोड़ी तबाही को देखते हुए बुदबुदाया। एलिस उसके बगल में आकर खड़ी हो गई, वह अभी भी उस घटना से अचंभित थी जो अभी अभी घटी थी। तुम सचमुच अविश्वसनीय हो, उसने प्रशंसा से भरी आंखों से फुसफुसाते हुए कहा। एलेक्स हंसते हुए अपने सिर के पीछे खुजली करने लगा, कुछ नहीं। बस वही कर रहा था जो मुझे करना था। लेकिन मन ही मन वह इस भावना को दूर नहीं कर पा रहा था कि चीजें और भी ज्यादा जटिल होने वाली है। अमर राजा की हार और अधिपति संघ के अपमान के बाद यह कहना मुश्किल था कि आगे क्या होगा। अध्याय 37, पुनरुत्थान प्रक्रिया, भावुक विश्राम। युद्ध समाप्त होने और युद्ध क्षेत्र के शांत हो जाने के बाद एलेक्स ने पीछे छूटे हुए नरसंहार का जायजा लेते हुए गहरी सांस ली। ओवरलॉर्ड गिल्ड के सभी खिलाड़ियों के शव गायब हो चुके थे, वे वापस वास्तविकता में लौट आए थे और उस पर घात लगाकर हमला करने के उनके प्रयास पूरी तरह से व्यर्थ साबित हुए थे। लेकिन जैसे ही वह एलिस की ओर मुड़ने वाला था और जाने के लिए तैयार था, तभी उसके सामने एक नई सूचना चमक उठी। डिंग! अमर राजा ने पुनरुत्थान प्रक्रिया शुरू कर दी है। उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं, हालांकि आश्चर्य के कारण नहीं। उन्हें इसकी उम्मीद थी। बेशक, अनडेड किंग ज्यादा देर तक नीचे नहीं रहेगा, ऐसे गुप्त बॉस कभी भी ज्यादा देर तक नहीं टिकते। उसने एलिस की ओर देखा, जो युद्ध से प्राप्त लूट के सामान को देखने में व्यस्त थी। हमें यहां से चले जाना चाहिए, एलेक्स ने शांत स्वर में कहा। एलिस ने हैरानी से ऊपर देखा, क्यों? क्या बॉस मर नहीं गया? अभी के लिए, उसने बुदबुदाते हुए कहा, उसका ध्यान कहीं और था। लेकिन यह वापस आएगा। मरे हुओं के राजा के पुनरुत्थान की एक प्रक्रिया है, लगभग 1 सप्ताह बाद यह वापस आ जाएगा। इसका मतलब यह होगा कि यह एलिस और स्टारडस्ट एस्टेट पर हुए हमले से ठीक 1 दिन पहले वापस आएगा। अच्छा, तो चलिए चलते हैं, एलिस ने उसके फैसले पर भरोसा करते हुए सिर हिलाया। इसके साथ ही दोनों ने गेम से लॉग आउट कर दिया और उनके आसपास की आभासी दुनिया धीरे धीरे गायब हो गई। उन्होंने वास्तविक दुनिया में अपनी आंखें खोलीं और धूल से सने आलीशान बंगले का परिचित आराम उनके होश में लौट आया। रात शांत थी और एलेक्स अपने बिस्तर पर पीछे की ओर झुककर अपनी बाहों को फैला रहा था। वह जानता था कि उन्हें अगले दिन जल्दी उठना होगा और अब खेल में लेवल बढ़ाने और रैंकिंग खुलने का इंतजार करने के अलावा और कुछ खास करने को नहीं बचा था। और अपने विला में जाने की तैयारी के चलते थोड़ा आराम करना ही बेहतर था। उस रात वह बच्चे की तरह सोया, बिस्तर बेहद आरामदायक था। लेकिन अगली सुबह जब वह उठा और बेडरूम की ओर जाने लगा, तो दरवाजे पर हल्की सी दस्तक ने उसे रोक दिया। एक नौकर ने चुपचाप झुककर आदरपूर्वक प्रणाम किया। सर,
आपकी इच्छानुसार विला पूरी तरह से तैयार कर दिया गया है। एलेक्स ने सिर हिलाया। धन्यवाद। नौकर आते ही उतनी ही जल्दी चला गया और एलेक्स बैठक कक्ष की ओर बढ़ा, जहां उसने देखा कि एलिस और रिचर्ड पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। सब कुछ तैयार है, रिचर्ड ने घोषणा की। बहुत बढ़िया, एलिस खुशी से बोली। मैं नई जगह देखने के लिए बेताब हूं। एलेक्स भी मुस्कुराया, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी, मानो इस कदम के विचार ने उसे थोड़ा विचलित कर दिया हो। फिर भी उसने अपने विचार अपने तक ही सीमित रखे। चलो चलते हैं, एलेक्स ने खड़े होते हुए कहा। उन्हें लिमोसिन से वहां पहुंचने में लगभग 30 मिनट लगे। अगले ही पल वे आ गए और एलेक्स का मुंह खुला का खुला रह गया। विला बेहद खूबसूरत था। 2 मंजिला यह भव्य इमारत अपनी शानदार वास्तुकला के साथ शान से खड़ी थी, जिसकी सफेद दीवारें दोपहर की धूप में चमक रही थी। घर के पीछे एक विशाल स्विमिंग पूल था और पूरा घर पूरी तरह से सुसज्जित था, जिसमें भव्य रूप से सजाए गए कमरों से लेकर रसोई तक हर वह चीज मौजूद थी जिसकी उन्हें कभी भी आवश्यकता हो सकती थी। वाह! एलेक्स ने विलासिता को देखकर स्तब्ध होकर बुदबुदाया। एलिस भी अचंभित रह गई। वह इससे पहले एक पूरे आलीशान बंगले में रह चुकी थी, लेकिन यह विला फिर भी अविश्वसनीय था। उन्होंने अगले कुछ घंटे उस जगह से परिचित होने, विभिन्न कमरों का भ्रमण करने और वहां की विलासिता को देखकर आश्चर्यचकित होने में बिताए। जैसे जैसे दिन बीतता गया, खेल का दबाव, लड़ाइयों का तनाव, सब कुछ मानो दूर होता चला गया। जैसे जैसे शाम ढलती गई, वे दोनों अपने बेडरूम में चले गए, जहां चांदनी की हल्की रोशनी पर्दों से छनकर अंदर आ रही थी। एलिस चलकर एलेक्स के पास गई, उसके हाथ एलेक्स की बाह से छू गए। उसने स्नेह से भरी आंखों से उसकी ओर देखा। काफी समय हो गया है जब हमें सिर्फ एक दूसरे के लिए समय मिला था, उसने धीरे से कहा, उसकी आवाज में थोड़ी चंचलता थी। एलेक्स की निगाहें नरम पड़ गईं, उसने अपनी बाह उसकी कमर के चारों ओर लपेट ली और उसे अपने करीब खींच लिया। तुम सही कह रही हो। हमें आराम करने का हक है। उनके होंठ एक जोशीले चुंबन में मिले और एलेक्स का हाथ तुरंत एलिस की क्लिटोरिस की ओर बढ़ा और वह बेरहमी से उससे खेलने लगा। ये ठीक नहीं है। हाय! एलिस की आंखें पहले ही ऊपर की ओर घूम गई थीं। तुम तो बड़े ही आत्मपीड़क हो, एलेक्स मुस्कुराया। ये सच नहीं है। अच्छा, साबित करो। एलेक्स ने उसे उठाया और अपने बेडरूम में ले गया, फिर उसने उस पर हमला करना शुरू कर दिया। एलिस ने विरोध करने और अपनी खुद की तकनीकें आजमाने की कोशिश की, लेकिन अनुभवहीन होने के कारण वे सभी बेकार साबित हुईं, और अंत में उसने फैसला किया कि एलेक्स को जो चाहे करने देने में मिलने वाला आनंद ही बेहतर है। हाया! तो तुम खुद को मासोकिस्ट मानते हो? एलेक्स ने मुस्कुराते हुए फिर से जोर से धक्के मारते हुए कहा। उसे लग रहा था कि वह जल्द ही तीसरी बार चरम सुख प्राप्त कर लेगा, हालांकि यह संख्या एलिस द्वारा पहले से ही अनुभव किए गए दर्जनों चरम सुखों की तुलना में बहुत कम थी। जी, एलिस कराहते हुए बोली, मैं तुम्हारी हूं। अच्छा जवाब, और फिर उसने उसके अंदर सब कुछ उंडेल दिया। यह सिलसिला घंटों तक चलता रहा, जब तक कि आखिरकार दोनों, ज्यादातर एलेक्स, क्योंकि एलिस की कोई राय नहीं थी, ने रुकने का फैसला नहीं कर लिया। अगला दिन पूरी तरह से आराम में बीत गया। एलेक्स और एलिस ने सुबह का समय पूल के किनारे आराम करते हुए, धूप का आनंद लेते हुए और तूफान से पहले की शांति का लुत्फ उठाते हुए बिताया। जैसे जैसे शाम ढलने लगी, उन्होंने डेट पर जाने का फैसला किया और पास के एक रेस्तरां में जाने के बाद हाथ में हाथ डालकर शहर की सड़कों पर घूमने निकल पड़े। वह दिन शांत, सुकून भरा और एकदम सही था। लेकिन एलेक्स जानता था कि यह ज्यादा समय तक नहीं चलेगा। जब वे विला में वापस लौटे, तब तक सूरज डूब चुका था और रात एक बार फिर शांत हो गई थी। दिन भर की थकान से चूर लेकिन खुश होकर वे दोनों एक साथ बिस्तर पर लेट गए। एलेक्स को याद नहीं था कि पिछली जिंदगी में घटी हर बात से वह इतना सहज कब महसूस कर रहा था। सुबह उन दोनों की उम्मीद से कहीं जल्दी आ गई। एलिस नींद में करवट बदली, उसका चेहरा तकिए में दबा हुआ था। उठो, एलिस, एलेक्स ने धीरे से उसका कंधा हिलाते हुए कहा, हमें गेम में लॉग इन करना होगा। उसने कराहते हुए कंबल को अपने सिर पर खींच लिया और बोली, अभी से। एलेक्स मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ। रैंकिंग आज से अनलॉक हो रही है, याद है ना? इससे उसका ध्यान आकर्षित हुआ। एलिस आंखें मलते हुए और नींद में सिर हिलाते हुए उठी। ठीक है। मैं उठ गई। वे दोनों तुरंत उठे और अपनी कलाई पर बंधी कंगन को सक्रिय कर दिया। वे बैठ गए और एक तेज रोशनी के साथ वे गेम की दुनिया में टेलीपोर्ट हो गए। क्या आप खेल में भाग लेना चाहते हैं? हाँ। फिश। डिंग। वे डॉन सिटी के बाहर दिखाई दिए, लेकिन तुरंत ही अंदर चले गए। शहर विशाल था और लाखों खिलाड़ी रैंकिंग के खुलने की प्रत्याशा में इकट्ठा हुए थे, जिससे शहर में चहल पहल का माहौल था। माहौल बेहद रोमांचक था, हर कोई आने वाले समय को लेकर उत्साहित था। शहर के ऊपर, आकाश में एक विशालकाय उल्टी गिनती घड़ी तैर रही थी। 4 मिनट शेष। एलेक्स ने चारों ओर देखा और भीड़ में कई परिचित चेहरे दिखाई दिए। इसमें दुनिया भर के खिलाड़ी शामिल थे, कुछ ऐसे थे जिन्होंने पहले ही अपना नाम कमा लिया था, और कुछ ऐसे थे जो अभी अभी आगे बढ़ना शुरू कर रहे थे। यहाँ सभी लोग एक ही कारण से मौजूद थे, शुरुआती ग्राम मूल्यांकन समाप्त हो चुका था, और अब असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। लगता है हम बिल्कुल सही समय पर आए हैं, एलेक्स ने अपने बगल में बैठी एलिस की ओर देखते हुए कहा।
उसने सिर हिलाया, उसकी निगाहें भीड़ पर टिकी थीं। हाँ, यह बहुत बड़ा होने वाला है। टाइमर की टिक टिक जारी रही और हर गुजरते सेकंड के साथ माहौल में तनाव बढ़ता गया। यह था नौसिखिया चरण का अंत, रैंकिंग की शुरुआत और पहली बड़ी घटना की शुरुआत। अध्याय 38, रैंकिंग, पहला आयोजन। टाइमर 0 पर पहुंच गया और तुरंत ही यूनिवर्सल डिसेंट में प्रत्येक खिलाड़ी के सामने एक सूचना दिखाई दी। वे सभी नवोदित गांव जो पहले शहर तक पहुंचने में असफल रहे, नष्ट हो गए हैं। रैंकिंग जारी हो गई है। जैसे ही ये सूचनाएं उसकी आंखों के सामने चमकीं, एलेक्स समझ गया कि खेल एक नए चरण में प्रवेश कर चुका है। उसके बगल में खड़ी एलिस आश्चर्य से पलकें झपका रही थी क्योंकि उनके सामने रैंकिंग खुल रही थी। प्रत्येक रैंकिंग में विभिन्न श्रेणियों में शीर्ष 10 खिलाड़ियों को दिखाया गया था। स्तर रैंकिंग। प्रथम, पतित शैतान, पौराणिक समनर, स्तर 27। द्वितीय, भाग्यभंग करने वाला, अद्वितीय जादूगर, स्तर 26। तीसरा, स्टार पिलो, पृथ्वीस्तरीय तीरंदाज, स्तर 22। चौथा, मुश्किल, विदूषक योद्धा, स्तर 21। पांचवीं, मिरिया, संत, स्तर 21। 10वां, इक्सोली, सूर्य का शूरवीर, स्तर 18। लेवल रैंकिंग में केवल कच्चे स्तर ही दिखाए गए थे, जिससे प्रत्येक खिलाड़ी की वास्तविक क्षमता का आकलन करना असंभव हो गया था। एलेक्स जानता था कि अगर युद्ध कौशल एक कारक होता, तो वह शीर्ष स्थान से भी ऊपर होता। लेकिन फिलहाल वह दूसरे स्थान पर रहकर ही संतुष्ट था, क्योंकि उस समय किसी का ध्यान उस पर नहीं जाता था। फिर उसके सामने एक और स्क्रीन खुल गई। उपकरण रैंकिंग। पहला, फेट ब्रेकर, अवेकन सेट, लेजेंडरी। दूसरा, फेट ब्रेकर, सिल्वर मीट्स का एलिसियन स्टाफ, पौराणिक। तीसरा, फेट ब्रेकर, सुपीरियर बैकपैक, लेजेंडरी। चौथा, फेट ब्रेकर, अनडेड ब्लड की शीशी, पौराणिक। पांचवां, स्टार पिलो, तेज किया हुआ अनडेड स्केलेटन धनुष, एपिक। 10वां, ट्रिकी, द पावर गॉन्टलेट्स, एपिक। बेशक, एलेक्स ने मुस्कुराते हुए कहा, जब उसने देखा कि इक्विपमेंट रैंकिंग में उसका नाम सबसे ऊपर है। उसकी पौराणिक वस्तुओं ने उसे बाकी सभी से कहीं आगे कर दिया, और एलिस उसके ठीक पीछे थी, जो उसके द्वारा संश्लेषित किए गए तेज किए गए मरे हुए कंकाल धनुष से लैस थी। इस रैंकिंग में केवल भौतिक रूप से पकड़ी गई वस्तुओं को ही गिना गया, इसलिए विश्व मानचित्र और आत्मा अनुबंध जैसी कलाकृतियां दिखाई नहीं दी, लेकिन यह उसकी कुछ शक्ति को छिपाए रखने में एक फायदा था। एलिस ने उसकी ओर देखा, स्पष्ट रूप से प्रभावित होकर। तुम्हें शीर्ष 4 स्थान मिल गए हैं। बुरा नहीं है ना? एलेक्स ने उसे आंख मारते हुए जवाब दिया। इसके बाद पालतू जानवर साथी की रैंकिंग आई। पालतू साथी की रैंकिंग। प्रथम, पतित शैतान, अग्नि वाइवर्न, दिव्य स्तर का पालतू जानवर। दूसरा, पतित शैतान, पृथ्वी बाघ, पौराणिक स्तर का पालतू जानवर। तीसरा, डोनेट, लाइट फेरी, पौराणिक स्तर का साथी। चौथा, बीस्ट मोड, शैडो वुल्फ, लेजेंडरी लेवल पेट। पांचवां, उत्कृष्टता, जल लोमड़ी, पौराणिक स्तर का पालतू जानवर। 10वां, मिरिया, पतित आत्मा, महाकाव्य स्तरीय साथी। इस बार तो एलेक्स को कोई स्थान ही नहीं मिला, लेकिन उसे आश्चर्य नहीं हुआ। उसके पास कोई पालतू जानवर या साथी नहीं था, और इस रैंकिंग में अधिकांश खिलाड़ी समनर थे, जो शक्तिशाली जीवों को नियंत्रित करने में विशेषज्ञता रखने वाला एक वर्ग है। अंत में एक नई श्रेणी सामने आई। प्रतिष्ठा अंक रैंकिंग। पहला, फेट ब्रेकर, 18 प्रेस्टीज पॉइंट्स। दूसरा, पतित शैतान, 10 प्रतिष्ठा अंक। तीसरा स्थान, स्टार पिलो, 7 प्रेस्टीज पॉइंट्स। चौथा, मिरिया, 5 प्रेस्टीज पॉइंट्स। पांचवां, बीस्ट मोड, 5 प्रेस्टीज पॉइंट्स। 10वां, डोनेट, 2 प्रेस्टीज पॉइंट्स। जैसे जैसे सूचनाएं मिलती रहीं, शहर भर के खिलाड़ी उत्साह से फुसफुसाते रहे। बहुत खूब। वो फेट ब्रेकर नाम का आदमी पागल है। अगर तुम मेरी बात सुन रहे हो, फेट ब्रेकर, तो हमारे गिल्ड में शामिल हो जाओ। हम तुम्हें हर महीने मोटी रकम देंगे। हाँ, उनके साथ मत जुड़ो, हमारे साथ जुड़ो। एलेक्स अपने आसपास हो रही बातचीत की आवाजें सुन सकता था, लेकिन इससे पहले कि वह जवाब दे पाता, एक चकाचौंध भरी रोशनी ने पूरे रात के आकाश को रोशन कर दिया, और हर खिलाड़ी ने सहज रूप से ऊपर की ओर देखा। पहले शहर तक पहुंचने वाले सभी खिलाड़ियों को बधाई। ब्रह्मांड को बचाने का आपका सफर अभी शुरू ही हुआ है। आगे बढ़ते रहिए। आकाश से एक आकृति उतरी, जिससे एक कोमल चमक निकल रही थी। यह अलौकिक था, आकार में मुश्किल से पहचाना जा सकता था, लेकिन इसकी उपस्थिति निर्विवाद थी। वाह! एक भगवान, पास ही खड़े किसी व्यक्ति ने चिल्लाकर कहा। क्या वह कोई संत है? एक अन्य खिलाड़ी ने अनुमान लगाया। वह इकाई न तो यह थी और न ही वह, फिर भी वह दोनों थी। इसका नाम आशापूर्ण प्रकाश था, जो मार्गदर्शक प्रकाश के समान ही एक प्राणी था, लेकिन यह आशावाद और प्रोत्साहन की आभा बिखेरता था। इसका उद्देश्य खिलाड़ियों का मार्गदर्शन करना और उन्हें ब्रह्मांड में संतुलन बहाल करने की अपनी यात्रा जारी रखने के लिए प्रेरित करना था। अपना संक्षिप्त संदेश देने के बाद होपफुल लाइट गायब हो गई, जिससे खिलाड़ी अचंभित रह गए। लेकिन एलेक्स पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। वह जानता था कि होपफुल लाइट जैसी हर परोपकारी सत्ता के लिए खेल के भीतर छिपी हुई अन्य, अधिक अंधेरी, अधिक दुर्भावनापूर्ण लाइट्स भी मौजूद थीं।
इस दुनिया के ताले खुल गए हैं। अब सब कुछ खुल चुका है। अपना रास्ता खुद ढूंढना अब आप पर निर्भर है। नौसिखिए गांव का चरण समाप्त होने से पहले ही खुली दुनिया का अधिकांश हिस्सा लॉक हो चुका था। अब सब कुछ सुलभ था। खिलाड़ी दूरदराज के क्षेत्रों का पता लगा सकते थे, छिपे हुए मिशन खोज सकते थे और पहले से दुर्गम क्षेत्रों में अपना स्तर बढ़ा सकते थे। उनके आसपास मौजूद खिलाड़ी पहले से ही उत्साह से भरे हुए थे, शहर छोड़ने और अपनी अगली यात्रा शुरू करने के लिए उत्सुक थे। एलेक्स भी तैयार था। लेकिन जैसे ही सब लोग अपने अपने काम के लिए निकलने ही वाले थे और उत्साह अपने चरम पर पहुंच गया था, तभी एक सूचना सामने आई और सब लोग वहीं जम गए। पहला कार्यक्रम अब शुरू होगा। घटना, नाइट हॉलर नाइटमेयर कठिनाई। अवधि 3 दिन। आपको कामयाबी मिले। इवेंट्स भी आइटम, क्वेस्ट और एरिया की तरह ही श्रेणियों में विभाजित थे, आसान, सामान्य, कठिन, नरक, दुःस्वप्न, रसातल, शाश्वत। पहला इवेंट 5वीं श्रेणी का था, जिससे पता चलता है कि औसत खिलाड़ी के लिए यह कितना मुश्किल होगा। क्लिक करें। शहर के चारों ओर का वातावरण बदल गया क्योंकि एक अदृश्य शक्ति ने अचानक सभी निकास मार्गों को बंद कर दिया। शहर की सीमाओं पर अवरोध बना दिए गए, जिससे किसी को भी बाहर जाने से रोक दिया गया। अरे वाह! एलेक्स मुस्कुराया, शहर में तनाव बढ़ने पर उसकी आंखें सिकुड़ गईं। एलिस ने उसकी कमीज पकड़ ली, उसकी आवाज कांप रही थी। एलेक्स, क्या हो रहा है? एलेक्स ने उसे दिलासा देते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा। यह आयोजन है। लगता है कि हम पहली रात खत्म होने तक यहीं फंसे रहेंगे। कार्यक्रम की सूचना में नियमों का विवरण दिया गया था। यदि आपकी मृत्यु हो जाती है, तो आप इवेंट के अंत तक दोबारा जीवित नहीं होंगे। इस आयोजन की अवधि के दौरान गेम में 24 घंटे की सीमा भी हटा दी गई है। भीड़ में दबी हुई फुसफुसाहट फैल गई। यह मामला गंभीर था। मृत्यु का अर्थ होगा पूरे 3 दिनों के लिए खेल से बाहर हो जाना, लेवल अप करने में असमर्थ होना, भाग लेने में असमर्थ होना या पुरस्कार प्राप्त करने में असमर्थ होना। मूल रूप से आप खेल तक पहुंच नहीं पाएंगे। अचानक हवा ठंडी हो गई और गलियों में एक दिल दहला देने वाली चीख गूंज उठी। अरे नहीं! एलिस ने फुसफुसाते हुए कहा। सच्चाई का एहसास होते ही उसका चेहरा पीला पड़ गया। दूर से डॉन सिटी की छतों पर गहरी परछाइयां दिखाई देने लगीं। चमकती लाल आंखों वाले विशालकाय जीव अंधेरे में तेजी से आगे बढ़ रहे थे। वे नाइट हॉलर थे, विकृत और भ्रष्ट रूपों वाले खूंखार भेड़िए जैसे जानवर। उद्देश्य, नाइट हॉलर के हमले से बचना। प्रत्येक नाइट हॉलर को मारने पर 1 अंक। सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा। ये जानवर लेवल 20 के थे, जो अधिकांश खिलाड़ियों के लिए एक खतरनाक खतरा थे, खासकर उन खिलाड़ियों के लिए जिनका लेवल कम था या जिनके पास पर्याप्त उपकरण नहीं थे। लेकिन एलेक्स के लिए, वे विजय प्राप्त करने के लिए एक और चुनौती से ज्यादा कुछ नहीं थे। मेरे पास ही रहना, एलिस, एलेक्स ने एक हाथ में खंजर निकालते हुए और दूसरे हाथ में अपनी लाठी पकड़ते हुए कहा। मैं उनसे निपट लूंगा। नाइट हॉलर की पहली लहर शहर पर टूट पड़ी। खिलाड़ियों के आत्मरक्षा के लिए इधर उधर भागने के कारण चीख पुकार मच गई। कुछ खिलाड़ियों ने बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन अन्य खिलाड़ी जल्दी ही हार गए। हॉलर पक्षियों ने बेरहमी से हमला किया, उनके पंजे कमजोर खिलाड़ियों को आसानी से चीरते हुए निकल गए। लेकिन एलेक्स तैयार था। भव्य अग्निगोला। उसकी छड़ी से आग का एक विशाल गोला निकला और वह तेजी से आ रहे चीखने वालों के झुंड से टकरा गया। विस्फोट ने झुंड को चीर डाला, जिससे 3 जानवर पल भर में जलकर राख हो गए और उसे 3 अंक मिल गए। एलिस भी पीछे पीछे थी और उसने अपने धनुष पर तीर चढ़ाया। स्टार शॉट, उसने चिल्लाते हुए हाउलर्स पर तीरों की बौछार कर दी, जिससे 2 और हाउलर्स जल्दी ही ढेर हो गए। जैसे जैसे रात बढ़ती गई और भी खिलाड़ी लड़ाई में शामिल होते गए, उनके संयुक्त प्रयासों ने धीरे धीरे गलतियों की लहर को पीछे धकेल दिया। लेकिन हर उस जानवर के बदले जिसे वे मारते थे, ऐसा लगता था कि उसकी जगह और जानवर आ जाते थे। एलेक्स ने अपनी चपलता का उपयोग करते हुए हमलों के बीच से निकलने के लिए आसानी से युद्ध के मैदान में तेजी से दौड़ लगाई। चांदनी में उसकी कटार चमक उठी और जो भी चीखने चिल्लाने वाला जीव उसके बहुत करीब आ जाता, वह उसे काट डालता था। उसके वार सटीक थे और हर बार विनाशकारी क्षति पहुंचाता था। पत्थर तोड़ो। उसकी छड़ी के किनारे पर एक विशाल चट्टान बन गई, जिसे उसने एक विशेष रूप से बड़े हॉलर पर फेंका, जो एक एलीट था जिसे मारने पर 5 अंक मिलते थे, जिससे वह अचेत हो गया और फिर उसने एक ऐसा प्रहार किया जिससे उसका सिर धड़ से अलग हो गया। एलिस ने उसके साथ मिलकर लड़ाई लड़ी, उसके तीर अचूक निशाने पर लगे। साथ मिलकर उन्होंने एक दुर्जय टीम बनाई, जिसमें प्रत्येक सदस्य पूर्ण सामंजस्य के साथ एक दूसरे का समर्थन कर रहा था। हालांकि जब चीखने वालों ने उस पर हमला करने की कोशिश की, तब भी उन्होंने केवल 1 अंक का नुकसान पहुंचाया। एलेक्स मुख्य रूप से एलिस की रक्षा करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे घंटे बीतते गए, लड़ाई रुकने के कोई संकेत नहीं दिखे। पहले से कहीं अधिक हॉलर दिखाई देने लगे, जिनमें कई विविधताएं थीं, कुछ के पंख थे, कुछ के 2 सिर थे और कुछ बहुत ऊंची छलांग लगा सकते थे। डॉन सिटी की कभी सुव्यवस्थित सड़कें अब एक अराजक युद्ध क्षेत्र में बदल गई थी। इवेंट लीडर बोर्ड। पहला, फेट ब्रेकर, 89 अंक। एलेक्स शीर्ष पर था और काफी बड़े अंतर से, लेकिन वह धीमा नहीं पड़ रहा था। उनकी सहनशक्ति बेजोड़ थी और उनके उपकरण उन्हें आगे बढ़ते रहने के लिए आवश्यक बढ़त प्रदान करते थे।
जैसे जैसे रात बढ़ती गई, कई लोगों को यह स्पष्ट हो गया कि जीवित रहना केवल कौशल के बारे में नहीं था, बल्कि सहनशक्ति के बारे में भी था। एलेक्स मुस्कुराया। उसके लिए तो यह सवाल ही नहीं था कि वह जीवित रहेगा या नहीं। अध्याय 39, नाइट हॉलर इवेंट, अंक अर्जित करना। नाइट हॉलर्स इवेंट की पहली रात समाप्त होते ही युद्ध क्षेत्र में अजीब सी खामोशी छा गई। डॉन सिटी की सड़कें नीली रोशनी के धब्बों से भरी हुई थीं, जो इस बात का संकेत दे रही थीं कि बड़ी संख्या में खिलाड़ी मारे गए थे। यह आयोजन बेहद निर्मम था, जिसमें भाग लेने वाले लगभग आधे खिलाड़ी एक ही रात में बाहर हो गए। बचे हुए लोगों ने गहरी सांसें लीं, उनके चेहरे भय और थकावट से पीले पड़ गए थे। लेकिन एलेक्स, वह बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। पहली रात समाप्त हो गई। स्कोर प्रदर्शित हो रहा है। पहला, फेट ब्रेकर 473 अंक। दूसरा, पतित शैतान 342 अंक। तीसरा स्थान, बीस्ट मोड 311 अंक। चौथा स्थान, मिरिया 262 अंक। पांचवां, स्टार पिलो 187 अंक। आयोजन की पहली रात समाप्त हो गई है। सभी प्रतिभागियों को बधाई। इस घोषणा से सभी ने राहत की सांस ली। कई खिलाड़ी बड़ी मुश्किल से बच पाए थे, जिंदा रहने के लिए उन्होंने जी जान से संघर्ष किया था। कुछ अन्य लोगों के लिए छिपना ही उनका एकमात्र विकल्प था। लेकिन एलेक्स के लिए यह लगभग बहुत आसान था। उसके ग्रैंड फायरबॉल मंत्र ने एक ही झटके में नाइट हॉलर की भीड़ को नष्ट कर दिया था, और आसपास इतने सारे अन्य खिलाड़ियों के होने के कारण पराजित होना लगभग असंभव था। इसके बाद एक सिस्टम नोटिफिकेशन आया, जिसमें आने वाली रातों की कार्यप्रणाली के बारे में बताया गया। अब आप खुली दुनिया में या वास्तविकता में वापस जाने के लिए स्वतंत्र हैं। गेम में ठीक 24 घंटे या वास्तविक जीवन में 12 घंटे के बाद, आप चाहे कुछ भी कर रहे हों, आपको जबरदस्ती गेम में वापस लॉग इन कर दिया जाएगा या शहर में टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा। हाँ, भले ही आप निजी कामों में व्यस्त हों, फिर भी आपका टेलीपोर्टेशन हो जाएगा। धिक्कार है, एक खिलाड़ी ने बुदबुदाया। वैसे भी मुझे कोई रिस्पॉन्स तो मिल नहीं रहा है, दूसरे ने मजाक में कहा। बिल्कुल समझ नहीं आता, यह घमंडी जवाब आया। नाइट हॉलर दूसरे दिन और भी शक्तिशाली हो जाएंगे, इसलिए बेझिझक जल्दी से लेवल बढ़ाए। यह घोषणा उन निचले स्तर के खिलाड़ियों के लिए मौत की सजा के समान थी जिन्होंने ठीक से तैयारी नहीं की थी। यह स्पष्ट था कि इस आयोजन का उद्देश्य खिलाड़ियों को उनकी क्षमताओं की चरम सीमा तक पहुंचाना था। भविष्य में और भी शक्तिशाली राक्षसों के आने की आशंका को देखते हुए, जो लोग जल्दी से अपना स्तर नहीं बढ़ा पाएंगे, उनके नष्ट होने की संभावना है। समझदार लोग मंदिर और अन्य समतल स्थानों की ओर दौड़ पड़े, इस उम्मीद में कि उन्हें दूसरी रात जीवित रहने के लिए पर्याप्त ताकत मिल जाएगी। इस बीच अन्य पात्र एनपीसी ने खुद को घरों के अंदर बंद कर लिया, जिससे शहर की रक्षा का अधिकांश भार चर्च ऑफ द डॉन के शूरवीरों और पुजारियों पर आ गया। लेकिन एलेक्स की योजनाएं कुछ और ही थी। वह यहां सिर्फ नाइट हॉलर्स से लड़ने नहीं आया था, उसका एक मिशन था। दूसरी रात भी शहर के माहौल में कुछ खास बदलाव के बिना ही बीत गई। कई खिलाड़ियों ने पहले ही एक खामी ढूंढ ली थी। अगर आप किसी एनपीसी के घर के अंदर छिप जाते हैं, तो आप नाइट हॉलर्स से पूरी तरह बच सकते हैं। हालांकि इस रणनीति से उन्हें कोई अंक नहीं मिलते, लेकिन इससे वे खेल में बने रहे, और ज्यादातर खिलाड़ियों के लिए यही सबसे महत्वपूर्ण था। केवल बहादुर या मूर्ख लोग ही उन जानवरों से लड़ने के लिए बाहर रुके रहे। एलेक्स और एलिस शहर के केंद्र में खड़े थे, जो दूसरी लहर के नरसंहार से घिरे हुए थे। उन्नत नाइट हॉलर, जो अब 25वें स्तर पर हैं, सड़कों पर उमड़ पड़े। लेकिन एलेक्स के लिए वे केवल और अधिक अनुभव अंक थे जिन्हें एकत्र किया जाना बाकी था। अपनी लाठी के एक जोरदार प्रहार से उसने उनमें से एक झुंड को हवा में उड़ा दिया। उनके शरीर गुड़िया की तरह पत्थर की दीवारों से टकराकर चकनाचूर हो गए। प्लस 232 अनुभव, प्लस 232 अनुभव, प्लस 232 अनुभव, प्लस 1 अंक, प्लस 1 अंक, प्लस 1 अंक। एलेक्स का हर मंत्र और वार घातक था। उसकी शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि एलिस को कुछ योगदान देने का मुश्किल से ही समय मिलता था। उसने इधर उधर कुछ तीर चलाए, बचे खुचे दुश्मनों को निशाना बनाया, लेकिन यह स्पष्ट था कि एलेक्स की विनाशकारी क्षमताओं के सामने वह कमजोर पड़ रही थी। अपनी ताकत के बावजूद वह उसके शानदार उपकरणों और उच्च प्रदर्शन का मुकाबला नहीं कर सकी। दूसरी रात के अंत तक एलेक्स का स्तर बढ़कर 31 हो गया था, जबकि एलिस केवल 26वें स्तर तक ही पहुंच पाई थी। नाइट हॉलर्स ने अच्छा अनुभव प्रदान किया, लेकिन युद्ध के मैदान में एलेक्स की प्रभावशाली उपस्थिति ने उसके आसपास के किसी भी व्यक्ति के लिए ज्यादा बढ़त हासिल करना मुश्किल बना दिया। फेट ब्रेकर 873 अंक, प्लस 537 शक्ति, प्लस 647 आत्मा। उसने उनसे गुण अंक प्राप्त किए थे, क्योंकि वे केवल यही प्रदान करते थे। उसकी स्ट्राइक किल स्किल भी लेवल 10 तक पहुंच गई थी, जिसे उसने तुरंत पावरफुल स्लैश में अपग्रेड कर लिया, जो अब प्रति स्ट्राइक 1500 डैमेज देने में सक्षम है। जैसे जैसे तीसरी रात नजदीक आती गई, एलेक्स आगे आने वाली किसी भी चुनौती के लिए तैयार था। तीसरी रात। जैसे जैसे तीसरी रात नजदीक आ रही थी, डॉन सिटी में तनाव स्पष्ट रूप से महसूस किया जा रहा था। खिलाड़ी घबराए हुए थे, क्योंकि वे जानते थे कि यह प्रतियोगिता का सबसे खतरनाक हिस्सा होगा। ऐसी अफवाह थी कि इस आयोजन का सरगना नाइट हॉलर टेरर भी इसमें शामिल होगा।
यह एक लेवल 50 का राक्षस था जो अधिकांश खिलाड़ियों की क्षमताओं से कहीं परे था और यहां तक कि चर्च के सदस्यों को भी इससे निपटने में मुश्किल होती। एलेक्स ने गंभीर भाव से उसकी ओर मुड़ते हुए धीरे से कहा, आज रात तुम्हें किसी एक एनपीसी के घर में ही रहना होगा। उसका चेहरा उतर गया। लेकिन क्यों? मैं भी तो लड़ सकती हूं। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूं। एलेक्स ने सिर हिलाया। मुझे कुछ जरूरी काम करना है। यह खतरनाक है और मैं किसी भी तरह की रुकावट बर्दाश्त नहीं कर सकता। कृपया मुझ पर भरोसा कीजिए। एलिस हिचकिचाई। जाहिर तौर पर उसे यह विचार पसंद नहीं आया कि एलेक्स के अकेले चले जाने के दौरान उसे छिपना पड़ेगा, लेकिन वह जानती थी कि बहस करना बेकार है। ठीक है, बस मुझसे वादा करो कि तुम सावधान रहोगे। मैं आऊंगा, एलेक्स ने नरमी से कहा। उसने उसे दिलासा देते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा। सब खत्म होने पर मैं तुम्हारे लिए वापस आऊंगा। अनिच्छा से ही सही, एलिस मान गई और पास के ही एक खाली एनपीसी के घर में चली गई। जैसे ही दरवाजा उसके पीछे बंद हुआ, एलेक्स ने अपनी निगाह शहर के केंद्र की ओर घुमाई, जहां चर्च का भव्य गिरजाघर दिखाई दे रहा था। तीसरी रात शुरू हुई और जैसा कि अनुमान लगाया गया था, नाइट हॉलर टेरर प्रकट हुआ। वह विशालकाय जानवर शहर के ऊपर मंडरा रहा था। उसकी खून जैसी लाल आंखें भयावह रूप से चमक रही थीं और वह कान फाड़ देने वाली दहाड़ मार रहा था। उसका शरीर काली ऊर्जा से घिरा हुआ था और उसकी उपस्थिति मात्र से ही हवा में झटके महसूस होते थे। जैसे ही राक्षस शहर में तबाही मचाते हुए आगे बढ़ा, खिलाड़ी चीखने चिल्लाने लगे और इधर उधर भागने लगे। चर्च के सदस्य और शहर के रक्षक इसका सामना करने के लिए दौड़े, लेकिन एलेक्स को उनके साथ जाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसका निशाना नाइट हॉलर टेरर नहीं था, बल्कि स्वयं चर्च था। जैसे ही वह विशालकाय गिरजाघर के पास पहुंचा, चर्च के कुछ सदस्यों ने उसे देख लिया। उनमें से एक व्यक्ति, जिसके हाथ में लाठी थी, अधिकारपूर्ण भाव से उसकी ओर बढ़ा। अरे तुम अंदर जाओ, बदमाश, चर्च के सदस्य ने एलेक्स की ओर अपनी लाठी तानते हुए चिल्लाकर कहा। एलेक्स चुप रहा। उसकी आंखें ठंडी थीं क्योंकि वह अपने सामने खड़े आदमी को निहार रहा था। मैंने कहा, अंदर जाओ, उस आदमी ने गुर्राते हुए अपना डंडा उठाया मानो कोई जादू करने वाला हो। लेकिन एलेक्स तेज था। पलक झपकते ही वह चर्च के सदस्य की ओर दौड़ा। चांदनी में उसका खंजर चमक रहा था। उस आदमी के कुछ प्रतिक्रिया करने से पहले ही एलेक्स के ब्लेड ने उसका गला चीर दिया। महत्वपूर्ण अंग पर लक्षित, 500% क्षति, -16,375 HP। घाव से खून बहते देख उस आदमी की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। ये क्या? उसने हांफते हुए अपना गला पकड़ लिया। लेकिन तुम्हारे पास एक जादुई छड़ी है। वह जमीन पर गिर पड़ा। खून बहने से उसकी जान निकल रही थी। आपने डॉन चर्च सदस्य लेवल 40 इंच को मार गिराया, 782 अनुभव अंक प्राप्त किए। डिंग। चर्च ऑफ द डॉन के साथ आपकी प्रतिष्ठा -100 पर पहुंच गई है। एलेक्स गिरे हुए चर्च सदस्य के ऊपर खड़ा था। उसके चेहरे के भावों को समझना असंभव था। उसकी प्रतिष्ठा में और गिरावट न आना इस बात का संकेत था कि चर्च अपने निचले स्तर के सदस्यों की परवाह नहीं करता था। लेकिन एलेक्स को इस बात की चिंता नहीं थी। उसकी योजनाएं इससे कहीं बड़ी थीं। उसकी निगाहें एक बार फिर गिरजाघर की ओर मुड़ गईं। वह जानता था कि अंदर क्या है, वह दरवाजा, वह उसे देखना चाहता था, और अगर वह मौजूद नहीं था तो कोई बात नहीं, कम से कम एक रहस्य तो सुलझने से कम हो गया। गलियों से होते हुए एलेक्स गिरजाघर के भव्य प्रवेश द्वार पर पहुंचा। इमारत की सुरक्षा बहुत कड़ी थी, लेकिन चर्च की अधिकांश सेना नाइट हॉलर टेरर से निपटने में व्यस्त थी। अराजकता का फायदा उठाते हुए एलेक्स ने बचे हुए गार्डों को मारकर उन्हें चकमा दिया और इमारत में प्रवेश कर गया। अंदर से गिरजाघर उतना ही भव्य और प्रभावशाली था जितना उसे अपने पिछले जीवन से याद था। दीवारों पर अलंकृत रंगीन कांच की खिड़कियां लगी हुई थीं और वातावरण में तनाव व्याप्त था। एलेक्स के पास वास्तुकला की प्रशंसा करने का समय नहीं था। वह गिरजाघर के पिछले हिस्से की ओर बढ़ा, जहां एक विशाल टेपेस्ट्री के पीछे एक लिफ्ट जैसी व्यवस्था छिपी हुई थी। यह एक ऐसा रहस्य था जो केवल कुछ ही लोगों को पता था, लेकिन एलेक्स को अपने पिछले जीवन से इसकी जानकारी थी। लीवर खींचते ही लिफ्ट ऊपर की ओर चढ़ने लगी, जो उसे ऊपरी मंजिलों पर ले गई, जहां वास्तव में चर्च स्थित था क्योंकि वह ऊंचाई पर बना हुआ था। तीसरी रात अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन एलेक्स की असली लड़ाई तो अभी शुरू ही हुई थी। अध्याय 40, एल्ड्रिच, नियति का द्वार। जैसे जैसे लिफ्ट धीरे धीरे चर्च ऑफ द डॉन की ऊपरी मंजिलों की ओर बढ़ती गई, एलेक्स के पास इंतजार करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। और चूंकि लिफ्ट बेहद धीमी गति से ऊपर जा रही थी, इसलिए एलेक्स को अपने गंतव्य तक पहुंचने में लगभग 5 मिनट लगेंगे। उसके चारों ओर गियर के घूमने की लयबद्ध ध्वनि गूंज रही थी और वह लिफ्ट के अपने गंतव्य तक पहुंचने की प्रतीक्षा करते हुए अपने विचारों में मग्न था। ओह, ठीक है। लिफ्ट के ऊपर चढ़ते समय एलेक्स को एक महत्वपूर्ण बात याद आई, उसकी संभावित निष्कर्षण क्षमता। उसने अपने पैनल पर टैप किया और उसके सामने नोटिफिकेशन पॉप अप हो गया। संभावित निष्कर्षण उपलब्ध है। एलिस के साथ विला हासिल करने की अफरातफरी और आयोजन की पिछली रातों में हुई जद्दोजहद के बीच वह इसके बारे में लगभग भूल ही गया था। अब उन्हें एहसास हुआ कि अपने उपकरणों को बेहतर बनाने का यही सही समय है।
सच कहें तो फिलहाल उसके पास उस सुविधा का उपयोग करने के लिए कुछ खास नहीं था, कम से कम ऐसा कुछ भी नहीं था जिस पर इसका उपयोग करना सार्थक हो। लेकिन तब भी एलेक्स ने पहले ही सोच लिया था कि आगे क्या चुनना है, और इसलिए उसने उस अवेकन सेट की ओर इशारा किया जिसे वह इस समय पहने हुए था। संभावित निष्कर्षण, उसने फुसफुसाते हुए कहा। एक हल्की सी चमक ने उसके शरीर को घेर लिया, जिससे उसके कवच का रूप बदल गया। कवच की बनावट बदल गई, और जैसे जैसे उसके चारों ओर प्रकाश तीव्र होता गया, वह सामग्री अधिक परिष्कृत और शक्तिशाली होती गई। डिंग! आपने अवेकन सेट को सफलतापूर्वक उन्नत कर लिया है। नया पौराणिक आइटम, सुपीरियर अवेकन सेट। एलेक्स ने अपने अंदर शक्ति का प्रवाह महसूस किया। जैसे ही आंकड़े उसकी आंखों के सामने अपडेट हुए, उसे उत्साह की लहर दौड़ गई। सुपीरियर अवेकन सेट, पौराणिक +3000 शारीरिक प्रतिरोध, +3000 जादू प्रतिरोध, +1500 शक्ति, +1000 चपलता। जादुई प्रतिरोध 1165 +3000, आत्मा 1। शारीरिक प्रतिरोध 480 +3000, जीवन शक्ति 1। विशेषताएं जीवन शक्ति 480, ताकत 1025 +1500, चपलता 305 +1000, आत्मा 1165 +1000। उसकी समग्र क्षमताओं में जबरदस्त सुधार हुआ था। अब तो 3000 से अधिक अंक का नुकसान पहुंचाने वाले राक्षस भी उसे खरोंच तक नहीं सकते थे, और उसकी शारीरिक क्षति और चपलता लगभग दोगुनी हो गई थी। इस सुधार का मतलब यह था कि एक हत्यारे के रूप में उसकी लड़ाई काफी आसान हो जाएगी। अपने विचारों में खोए हुए एलेक्स को लगभग पता ही नहीं चला कि लिफ्ट कब रुक गई। दरवाजे खुलते ही असली गिरजाघर का अंदरूनी हिस्सा सामने आ गया। पल भर में ही उसे अपने ऊपर एक भयानक ठंडक का आभास हुआ। इससे पहले कि वह अपने विचारों को संजो पाता, अंधेरे से एक आकृति आगे बढ़ी। यह चर्च ऑफ द डॉन के नेता एल्ड्रिच थे, जो एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के साथ खड़े थे। उन्होंने अपने दाहिने हाथ में एक काली छड़ी पकड़ रखी थी, जिसकी नोक मंद प्रकाश में हल्की चमक रही थी। नमस्कार, फेट ब्रेकर, एल्ड्रिच ने एक असहज मुस्कान के साथ अभिवादन किया। एलेक्स जम गया। उसने सहज रूप से अपनी लाठी उठाई और चर्च के नेता की ओर हथियार तानते हुए चेतावनी दी, पीछे हटो। ऐसा करने का कोई फायदा नहीं है। तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते, एल्ड्रिच ने बेपरवाही से जवाब दिया। उसका आत्मविश्वास स्पष्ट था। अपनी कलाई को अचानक झटकते हुए एलेक्स ने मंत्रों की बौछार कर दी, ग्रैंड फायरबॉल, बोल्डर स्मैश, क्रिम्सन शार्ड और लाइटनिंग स्ट्राइक। प्रत्येक मंत्र ने कक्ष को चमकीले रंगों से रोशन कर दिया, और विस्फोटक बल के साथ एल्ड्रिच पर प्रहार किया। -0, -0, -0, -0। अविश्वास से एलेक्स की आंखें चौड़ी हो गईं। उसके मंत्रों से जरा भी क्षति नहीं हुई थी। एक भी क्षति नहीं हुई, जो कि तब भी औसत था जब किसी व्यक्ति की रक्षा दूसरे के हमले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत थी, बिल्कुल शून्य। बस इतना ही, एल्ड्रिच ने अपना सिर झुकाया। उसके चेहरे पर अभी भी एक मुस्कान थी, मानो वह किसी बच्चे के धमकी भरे व्यवहार को हल्के में ले रहा हो। उस क्षण एलेक्स को एल्ड्रिच की शक्ति की विशालता का एहसास हुआ। अपने पिछले जीवन में भी वह एल्ड्रिच को यूनिवर्सल डिसेंट में सबसे दुर्जय एनपीसी में से एक के रूप में जानता था, फिर भी उसका उससे कभी सीधे सामना नहीं हुआ था। कहानियों में उन्हें लगभग एक पौराणिक व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया था, हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि वे पिछली प्रलय में बच पाए थे या नहीं। तुम यहाँ दरवाजे के लिए आए हो, है ना? एलेक्स के विचारों को बीच में ही रोकते हुए एल्ड्रिच ने अपनी आंखों में एक रहस्यमयी भाव लिए कहा। लड़के का दिल तेजी से धड़कने लगा। अगर एल्ड्रिच को इसके बारे में पता था, तो उसके पिछले जीवन से मिली जानकारी वाकई सटीक थी। हाँ, एलेक्स ने सावधानीपूर्वक सिर हिलाते हुए स्वीकार किया। बहुत खूब, एल्ड्रिच ने मुस्कुराते हुए कहा। तो मेरे पीछे आइए। एलेक्स ने कैथेड्रल के धुंधले गलियारों से होते हुए एल्ड्रिच का पीछा किया। उसके मन में जिज्ञासा और आशंका का मिलाजुला भाव था। जैसे जैसे वे भूमिगत क्षेत्र में और गहराई तक उतरते गए, वातावरण बदल गया। ऐसा लगा जैसे यह ऊर्जा से भरा हुआ है, एक भारी उपस्थिति जो एलेक्स के कंधों पर बोझ की तरह महसूस हो रही थी। घुमावदार सीढ़ियों और छिपे हुए रास्तों से गुजरने में जो समय अनंत प्रतीत हुआ, उसके बाद वे एक विशाल, गोलाकार कक्ष में पहुंचे। कमरा लगभग खाली था, सिवाय दूर छोर पर स्थित एक विशाल द्वार के, जिससे एक शक्तिशाली आभा निकल रही थी। द्वार के चारों ओर 5 जंजीरें थीं, जिनमें से प्रत्येक अलग अलग रंग की थी, जो कम रोशनी में अशुभ रूप से चमक रही थी। देखो, एल्ड्रिच ने घोषणा की, और अपनी छड़ी उठाते हुए उसी समय एलेक्स के सामने एक पैनल प्रकट हुआ। नियति का द्वार। हे मनुष्य, इस समय तुम्हारा उद्देश्य क्या है? इसे खोलकर पता लगाओ। हालांकि, इसे खोलने से आपका मौजूदा दुःस्वप्न समाप्त नहीं होगा। ये क्या बकवास है? एलेक्स ने बुदबुदाते हुए गेट का मुआयना करने के लिए पास जाकर कहा। यह भव्य और भयावह था, इसकी सतह जटिल नक्काशी से सुशोभित थी। लेकिन 5 जंजीरों ने उसकी नजरें खींच लीं। वे मोटे और भारी दिख रहे थे, प्रत्येक धीरे धीरे धड़क रहा था मानो वे जीवित हों। उसने जंजीरों को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, किसी तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद में। लेकिन चाहे उसने कितना भी दबाया या खींचा, कुछ नहीं हुआ। द्वार बंद ही रहा, मानो उस पर काले बादल मंडरा रहे हों। कुछ दिखा? एल्ड्रिच ने अचानक गंभीर चेहरे के साथ पूछा। हम सालों से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह चीज जवाब ही नहीं दे रही है। नहीं, कुछ खास नहीं।
बस इतना पता चला कि यह किस्मत का द्वार है या कुछ और। एलेक्स ने कंधे उचकाते हुए बेपरवाह दिखने की कोशिश की, हालांकि उसका दिल उत्सुकता से धड़क रहा था। धत तेरे की, एल्ड्रिच ने हाथ बांधते हुए आह भरी। खैर, कम से कम कोशिश तो की। इससे पहले कि एलेक्स कुछ जवाब दे पाता, एल्ड्रिच ने आगे कहा, यहां से निकलते समय निकास मार्ग को अच्छी तरह याद रखना। इस चर्च के पहरेदार मेरे जितने दयालु नहीं होंगे। इतना कहकर उसने धीरे से अपनी छड़ी घुमाई और एक गहरा कोहरा उसे घेर लिया। वह गायब हो गया और एलेक्स को कमरे में अकेला छोड़ दिया। लेकिन जिस क्षण एल्ड्रिच गायब हुआ, उसी क्षण एलेक्स के सामने एक नोटिफिकेशन आया। डिंग! भाग्य के द्वार ने आपको देख लिया है। एलेक्स ने खाली कमरे में चारों ओर नजर घुमाते हुए बुदबुदाया। जंजीरें जोर जोर से खड़खड़ाने लगीं और द्वार से तेज रोशनी निकलने लगी, जिससे दीवारों पर डरावनी परछाइयां पड़ने लगीं। फेट ब्रेकर, तुम एक दुर्जेय इंसान हो। लेकिन क्या आपको लगता है कि आप मुझे हराने के लिए काफी शक्तिशाली हैं? क्या यह एक चुनौती है? एलेक्स ने मुस्कुराते हुए कहा, उसका आत्मविश्वास बढ़ रहा था। यदि आप ऐसा करना चाहें तो। एक शानदार दृश्य के साथ प्रत्येक चेन के सामने 5 वर्गाकार पैनल दिखाई दिए, जिनमें से प्रत्येक में एक छोटी सी पट्टी थी जो सिक्कों को रखने वाले स्लॉट जैसी दिखती थी, ठीक वैसे ही जैसे आर्केड में पाए जाते हैं। 5 टोकन ढूंढो और मुझे खोलो, तब हमारा भाग्य एक हो जाएगा और हमारी शक्ति बढ़ेगी। इससे पहले कि एलेक्स पूरी तरह से समझ पाता कि क्या हो रहा है, उसके सामने सिक्कों की 5 होलोग्राफिक छवियां दिखाई दी। उन सभी को ढूंढो। क्रोध का प्रतीक, रसातल का प्रतीक, मरे हुओं का प्रतीक, मीनार का प्रतीक, दुःस्वप्नों का प्रतीक। आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता उन सभी को ढूंढना है, अन्यथा मानवता का विनाश निश्चित है। आपको कामयाबी मिले। इसके साथ ही दरवाजे के आसपास की रोशनी टिमटिमाती हुई धीमी हो गई, जिससे एलेक्स एक बार फिर अंधेरे में डूब गया। मुझे वे कहाँ मिलेंगे? उसने शून्य में चिल्लाकर पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। कमरे में सन्नाटा छा गया और स्थिति की गंभीरता धीरे धीरे समझ में आने लगी। डिंग! आपने स्तर का अल्टीमेट हिडन क्वेस्ट, द डोर ऑफ डेस्टिनी, शुरू कर दिया है। सभी 5 टोकन ढूंढें और भाग्य के महल में प्रवेश करने के लिए जंजीरों को अनलॉक करें। बहुत बढ़िया, एलेक्स ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए बुदबुदाया। उसे पहले से ही इस खोज का दबाव अपने ऊपर महसूस होने लगा था। अगर उसने यह काम पूरा नहीं किया, तो कौन जाने इसके क्या परिणाम होंगे। क्या वह और मानवता एक बार फिर देवताओं के हाथों मारे जाएंगे? लेकिन इससे पहले कि वह कोई योजना बना पाता, उसने फैसला किया कि सबसे अच्छा तरीका यही है कि वह चर्च छोड़कर सीधे बाहर फैली अराजकता की ओर चला जाए। दिल की धड़कन तेज होते हुए एलेक्स कैथेड्रल से वापस भागा और उन कदमों पर वापस चलने लगा जिनसे होकर एल्ड्रिच उसे ले गया था। वह प्रवेश द्वार तक पहुंचा, भारी दरवाजों को धकेलते हुए अंदर घुस गया और डॉन सिटी की रात के अंधेरे में वापस कदम रख दिया। अब वहां कोई गार्ड दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि वे सभी नाइट हॉलर टेरर को खोजने चले गए थे। यह वही है, इसे ले आओ। अरे यार, मेरी टांग! वह चीज बेहद शक्तिशाली थी, इतनी शक्तिशाली कि वह अकेले ही दर्जनों, बल्कि सैकड़ों गार्डों और खिलाड़ियों को अपने अंदर समा सकती थी। लेकिन सौभाग्य से उन सभी के लिए एलेक्स हस्तक्षेप करने ही वाला था। ठीक है, उसने ध्यान केंद्रित किया। चलो शुरू करते हैं। उसने अपनी आंखें खोलीं और दूर स्थित नाइट हॉलर टेरर की ओर इशारा किया, जो शहर में तीव्र गति से आगे बढ़ रहा था।